तो इस दिवाली में कम से कम एक खुशखबरी ही दे देना चाहिए, ऐलान ही कर देना चाहिए कि हम आपकी बातें मान रहे हैं, ताकि सीपीएफ के जवान मन से खुश हों, खुशी होकर दिवाली मनाएं, अपने परिवारों को साथ सभी खुश रह सकें। कम से कम मन से खुश रहेगा तो ड्यूटी कर पाए सारे तरह से। हम सब अरदास बेनती करते हैं कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री साहब है, वो जरूर हमारे पैरामिलिट्री के बारे जरूर सोचें साहब। हूँ प्रधानमंत्री साहब जो चाहें, अगर वो चाहें तो ये मसला विद इन 1 डे सॉल्व कर सकते हैं सर। सिर्फ उनके ध्यान में ये थोड़ा-सा कहीं उनका ध्यान इधर आ जाए, भई इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, कोई इतना बड़ा बर्डन नहीं है गवर्नमेंट पर। तो ये एक दिवाली का तोहफा समझ के ही दे देना चाहिए प्रधानमंत्री साहब को भी, चलो कम से कम। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है और जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में हम खास तौर से बात करेंगे देश के सीएपीएफ जवानों की, जो कि इस बार दिवाली पर घर नहीं जा पाए होंगे। वो देश की सरहदों पर, सड़क से कहते हैं ना कि बॉर्डर से लेकर देश के अंदर जो है, देश के सरहद से लेकर देश के अंदर तक कहीं नक्सल इलाके में जो है वो हम देश की सेवा में लगे हुए, ताकि हम लोग अपना काम कर पाए। तो ऐसे साथियों के लिए ये खास वीडियो है, जिसको कि मैं चाहूंगा कि आप इसको अंत तक सुने और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे बीएसएफ के एक्स असिस्टेंट कमांडेंट जोगा सिंह जी। जोगा जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी चंदन साहब, धन्यवाद, बहुत मेहरबानी सर। जोगा जी, फिर से दिवाली आ गई है और इस बार दिवाली में भी प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी जाएंगे, चाहे वो फौज के लोग हों या बीएसएफ के लोग हों या सीएपीएफ के लोग हों, उनके साथ वो दिवाली आएंगे। जैसा कि अब कार्यक्रम आया है, इस बार वो शायद नेवी के लोगों के साथ मनाएंगे। लेकिन पिछले 11 साल से हर दिवाली में मोदी जी मतलब कहीं ना कहीं फौज के साथ या फिर सीएपीएफ के जवानों के साथ रहते हैं। प्रधानमंत्री तारीफ भी करते हैं बहुत सीएपीएफ के लोग, लेकिन उन तक ये बात पहुंच क्यों नहीं पाती ओपीएस को कि सीएपीएफ के भाइयों को ओपीएस दे दिया जाए। क्योंकि आप इतने अहम पदों पर रहे हैं सीबीएसएफ में, आप दिल्ली में जो हेडक्वार्टर है वहां पर आप बड़े अहम जगह पे, तो चूंकि हम आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रक्रिया होती होगी, ये कहाँ समस्या कहाँ होती होगी, ये क्यों नहीं बात आगे बढ़ पाती। क्या प्रधानमंत्री जी या जो ऊपर में है उनको पता नहीं चल पाता होगा, क्योंकि वो तो एकदम बीएसएफ के पास जाते हैं, उनके कैंप में गए थे पिछली दिवाली भी, तो क्या उनको पता नहीं चलता होगा कि जो है सीएपीएफ के लोगों की मांग ये है। जी एक्चुअली सर चंदन साहब, आपने बहुत बड़ा सवाल किया है, जो एक्चुअली प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हमारे जो डिपार्टमेंट है सीएपीएफ के या बाकी डिफेंस फोर्सेस हैं या कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं डिपार्टमेंट, इवन के साथ स्टेट्स ही आते हैं, तो उसका जो वर्किंग सिस्टम है वो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो बड़ा एक अजीब अलग तरह का है। बड़ा एक अच्छा एक सुलझा हुआ बिल्कुल प्लान्ड प्रोग्राम जरूर है, लेकिन लगता है कि जैसे ही हमारे डिपार्टमेंट्स अपने अपने पॉइंट्स भेजते हैं बनाकर, वेलफेयर मीटिंग्स होती हैं, हर महकमे में डीजी साहब की तरफ से जो नॉमिनेट कोई हाई लेवल का ऑफिसर, आईजी साहब या डीआई साहब, उसमें नॉमिनेट किया जाता है ये पुटअप करने के लिए। एमएचए में जाकर मीटिंग होती है सभी सीएपीएफ हेड ऑफ ऑफिस की जितने भी हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम तो सारी जाती हैं, फाइल बनकर भी जाती हैं हर एक डिपार्टमेंट से, हमारा ये इतना सैलरी होना चाहिए, इतना पेंशन, इतना रिटायरमेंट एज, जो भी कुछ चेंजिंग वगैरह हो सब कुछ उसमें जाता है। लेकिन वहाँ एमएचए में जाकर पता नहीं किस लेवल पर कहाँ जाकर ये फिर इस पर कैसे डीपली इसकी जो समीक्षा होती रहती है, तो वो ऐसे लगता है कि जो हाई लेवल के जो हमारे पीएम साहब है या एचएम साहब है या फाइनेंस मिनिस्टर है या दूसरे डिपार्टमेंट जो पेंशन के साथ हमारे यहाँ सैलरी देने वाले जो कंसर्न है,
उनके पास शायद एक पहुंचते डिले हो जाता है। तो जब तक वो एक पॉइंट का जवाब डिले हो जाता है तो दूसरा और खड़ा हो जाता है। अब मोस्टली जो रिटायरीज हैं वो ही ज्यादा ऐसी बात पर करते हैं। तो सर्विस करने वाला जो जवान है या ऑफिसर है वो तो कुछ बोलेगा नहीं, सिर्फ ओनली मीटिंग हो रही उसमें अपने पॉइंट रख सकते हैं। लेकिन उस पर अडिग जो होते हैं, जो रिटायरीज हैं, उन्होंने ही अपने विचार रखे, उन्होंने यूनियन बना रखी है जो सभी सीएफएफ ने, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो इसलिए ऐसे लगता है कि वहां डिले ज्यादा होती है जाकर मिनिस्ट्रीज में। तो आप ये कह रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो जैसे जो भी सीएपीएफ के पार्ट्स हैं, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इन सब की जो अपनी रिपोर्ट्स होती हैं, उन रिपोर्ट में इन बातों का जिक्र होता है, लेकिन आगे जाकर जो है इस पे मतलब इस पर क्या गड़बड़ होता है वो पता नहीं चलता, ये आप कहना चाहते हैं? हाँ जी, उसका किया एक्शन जो हम चाहते हैं डिपार्टमेंट्स की तरफ से, वो एक्शन फिर उसका रिप्लाई नहीं मिलता डिपार्टमेंट्स को, तो फिर पॉइंट्स दब जाते हैं, वो फिर वहां रह जाते हैं, वो कंसिडरेशन में या किसी लेवल पर वो उनका फिर कोई जो है जो ना उसका डिसीजन नहीं हो पाता है, इसलिए डिले हो जाते हैं। एक बात भी बड़ी आपने महत्वपूर्ण कही कि चूंकि जो जो जवान सेवा में होता है वो तो इस तरह से बोल नहीं सकता, क्योंकि वो सेवा शर्तों से मतलब बना होता है, तो वो तो नहीं बोल पाएगा। तो ऐसे में खासकर जो उनके नाम पे जो संगठन बने हुए हैं, जो उनके नाम पर सीएपीएफ, वेलफेयर और जो भी तमाम अच्छे अच्छे शब्दों के साथ जो है संगठन बनाया जाता है नाम के, तो ये उनकी मतलब जो रिटायर हो जाते हैं, जिन पर के अब उस तरह के बंधन नहीं होते सेवा शर्तों के, वो इस तरह की मांग को उठा सकते हैं, वो इस तरह की मांग को लेकर सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। तो क्या आप क्या कह रहे थे, क्या वो लोग नहीं कह पाते हैं या क्या, मतलब इसको कहाँ पे कमजोरी समझी जाए? मतलब जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर होती है ना, कि अगर आपने बनाया है संगठन तो वहां पर आपको ये मामला परसू करना चाहिए। सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं ना, जैसे हमारे यहाँ बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी वगैरह, आसाम राइफल, इसमें जो सर्विंग पर्सनल इनकी यूनियन नहीं बनती, नहीं बनाने का परमिशन नहीं है, ऐसा अलाउड नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से शायद। उसमें से कई डिपार्टमेंट लाइक रेलवे है या दिल्ली पुलिस है, इनकी यूनियन सर्विस करने वालों में से भी यूनियन बनाई जाती है। तो वो अपने पॉइंट्स जो वो टाइम बाय टाइम मीटिंग करते हैं, वो उठाते रहते हैं, गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करते हैं जहां जहां जिस लेवल पर उनको जरूरत होती है। तो हमारे डिपार्टमेंट्स का इसलिए यही है कि जब रिटायरी आगे अपने अपने यूनियन बनाते हैं तो इकट्ठी होकर वो जो डिपार्टमेंट की जस्ट लाइक प्रॉब्लम है उसको पुट ऑफ करने के लिए फिर ये एक किस्म का इकट्ठ करके वो गवर्नमेंट को बताने के लिए फिर ये कोशिश करते हैं थ्रू रेप ऑफ द यूनियंस सर। जी, तो क्या ये मतलब अगर अभी तक नहीं हुआ, इतने यूनियन, इतने एसोसिएशन है सीएपीएफ के वेलफेयर के नाम पर, सीएपीएफ मैंने जैसा कहा कि सीएपीएफ के भलाई के नाम पर बड़े बड़े विशेषणों से जो बड़े बड़े संगठन यूनियन बना लिए गए हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, तो क्या हम ये उनका फेल्योर माने कि आज तक वो जहां वो बात करते हैं मतलब वो उस तरह से दबाव नहीं डाल पाए सीएपीएफ के लोगों की जरूरत के बारे में प्रशासन को, सरकार को बताने के लिए, कि आज तक वो समझा नहीं पाए कि इनको ओपीएस चाहिए? नहीं सर, इसमें ऐसी बात नहीं है। बड़े अच्छे अच्छे हाई लेवल के जो इसमें ऑफिसर जो मीटिंग में भाग लेते हैं और बड़े हाई लेवल तक जाकर मिनिस्ट्रीज में मिलते हैं, सभी बताते हैं सबको। लेकिन क्वेश्चन एक ये रह जाता है कि पॉइंट्स सबका कहीं कहीं जाकर डिफरेंट भी हो जाता है। कोई कुछ मांगने लग जाता है, कोई कुछ मांगने लगा, लेकिन सबको ये अगर ओल्ड पेंशन का ही मांगना है, हमें ओपीएस चाहिए या उसमें कोई बदलाव चाहिए, तो गवर्नमेंट के साथ मिलके जो मीटिंग करते हैं, उनके जो आगे जो मिलते हैं सेक्रेटरी साहब, जॉइंट सेक्रेटरी या कोई भी जो उनके जो पदाधिकारी हैं, तो उनके साथ मिलकर फिर हम ये पॉइंट उठाते हैं, डिस्कस भी करते हैं। आपने देखा भी होगा कई बार जंतर मंतर पर भी करते हैं, रिपोर्टें तो जाती हैं, लेकिन उस पर गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेना चाहती है। महकमा डिपार्टमेंट हमारे चाह रहे हैं हमें ओल्ड पेंशन स्कीम में दिया जाए, अभी गवर्नमेंट चाह रही है, इन्होंने कोई 2 स्कीम लाए हैं, यूपीएस करो या एनपीएस करो, उसमें से ऐसे
जो सर्विंग पर्सन को ज्वाइन करना चाहिए, जिसकी अभी अभी लास्ट सितंबर तक जो डेट थी वो समाप्त हो गई है, जिन्होंने अपनी विलिंगनेस देने दी। तो ये कारण ये है कि जो नई पेंशन स्कीम गवर्नमेंट ला रही है सर, उसमें प्रॉपर बेनिफिट्स नहीं है जो सर्विस पर्सन है, जो सर्विस कर रहे हैं। वो तो देखिए बिल्कुल सबको पता है कि जो नई पेंशन स्कीम है, जो सीएपीएफ के भाई हैं, उनकी जो स्पेसिफिक डिमांड है वो सबको पता है। मेरे जैसे आदमी को भी पता है जो सीएपीएफ में नहीं है। लेकिन सवाल, चूंकि हम दूसरी दिशा में जा रहे थे, मेरा सवाल वहीं पे था। तो क्या जो सीएपीएफ के नाम पर जो संगठन बने हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, चूंकि जो सेवा में है वो बात नहीं कर सकते हैं, तो ये लोग बात करने के लिए जंतर मंतर पे तो नारा लगाते हैं कि इनको ओपीएस दो, लेकिन जब 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 ऑफिसर के साथ बात करना होता है, जब सरकार के साथ ये मांग लेने जाते हैं, तो ये कहते हैं हमें आर्मी वेलफेयर बोर्ड की तरह सीएपीएफ वेलफेयर बोर्ड दे दो, फ्लैग दे दो, जाकि जिसमें इन लोगों को रीइंस्टेट किया जा सके, इन लोगों को रिटायरमेंट होने के बाद कोई पद पे बिठाया जा सके। ये कहां तक सही है? क्योंकि बहुत सारे जवानों का यही कहना है कि रिटायर्ड वाले लोग जो हैं, जो सीएपीएफ से रिटायर्ड हैं, उनको अपनी चिंता होती है, अभी के जवानों की चिंता नहीं है उनको। बिल्कुल सही सर, आपने जो पूछा है, बात ऐसे ही है कि जो डिफरेंट यूनियन बन रखी है अलग अलग, कोई पंजाब की है, कोई हरियाणा की है, दिल्ली की है, कोई कहाँ का, कलकत्ता की, ऐसे आ रहा अलग अलग स्टेट की है, तो उनके पॉइंट्स अलग अलग हो जाते हैं। कोई डिपार्टमेंट मांग रहा जी हमें लीकर क्यूटाइन में मिलता ही नहीं, हमें दारू नहीं मिलता, ये सब की डिमांड है, हमें सबसे पहले दारू का कोटा अलाउड किया जाए। गवर्नमेंट नहीं मान रही, तो आपकी जो एक्टिव ड्यूटी है इसलिए इसको आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन चलो इसके लिए हम कहते हैं कि जो रिटायर हो गए उनको दे दो, क्या फर्क पड़ जाएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन है सर। तो इसमें बाकी और कभी कभी मांगते हैं, कोई हमारी आप पॉइंट है झंडा फंड होना चाहिए, वेलफेयर में नहीं होना चाहिए, वैसा बनना चाहिए, वो एक अदर पॉइंट है। उसमें से जो हमारा मेन मकसद है पेंशन वाला, ओल्ड पेंशन स्कीम वाला, तब चलना वो पॉइंट दबने से जो यूनियंस की डिमांड होती है गवर्नमेंट के पास, फिर वो उतना प्रेशराइज नहीं कर सकती। तो इसलिए एक्चुअली हम सबको यही चाहिए जी। हाँ सर जी, मैं जोगा सिंह साहब ये कह रहा था कि यानी कि ये बात आप भी मानते हैं कि जो अभी के सीएपीएफ का जवानों का अगर आप बात करें उनके लोगों से, तो उन जो सर्विंग सीएपीएफ के जवान हैं, उनका मेन मुद्दा तो अभी तो बस ओपीएस को लेकर है। वो चाहते हमें किसी तरह ओपीएस मिल जाए। तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं जो एसोसिएशन है, चूंकि उसमें रिटायर्ड लोग हैं, उनको अपनी चिंता होती है, तो इस बात को आगे वो रिप्रेजेंट जो है, मतलब दमदारी ढंग से, मजबूती से वो नहीं हो पाता है सरकार के सामने। तो इस बात को आप भी मानते हैं? जी सर, ऐसे है, मैं एक आपको ना मिसाल देता हूँ बड़ी प्रैक्टिकली। ये वापरा था ये घटना बंगाल साइड में, बॉर्डर पर बीएसएफ की एक कंपनी को बांग्लादेश के फोर्सेस ने, उनकी आर्मी ने हमारी कंपनी को पूरा सरेंडर कर लिया, कैप्चर कर लिया। उनमें से इंक्लूडिंग ऑफिसर्स, कमांडर और सभी जितने जवान थे उनको बहुत बुरी तरह से मारा गया, बहुत टॉर्चर किया गया। कुछ ही उसमें से बच के वापस आए थे। ये जब शुरू हुआ था ना, ये ओल्ड पेंशन स्कीम बंद करने का 2004 के बाद का, जल्दी उस टाइम में सर्विस में ही था, तो उससे इतना लॉस हुआ। और जब गवर्नमेंट ने ये लागू किया था ना ये न्यू पेंशन स्कीम, तो जो इंश्योरेंस कंपनी थी उन्होंने कुछ नहीं दिया, बोलते हमारे पास इतना फंड ही नहीं आया लोगों का, हमारे पास सेविंग ही नहीं है, हम इनको कुछ नहीं दे सकते। ये बिल्कुल सच है, ऑन द रिकॉर्ड है कि उस टाइम देखो कम से कम 120, 25, 30 के लगभग जो हमारे बीएसएफ के आदमी थे, एक पूरी कंपनी थी, तो उनको बेचारों को इतना लॉस हुआ। उसके बाद ये लोगों को पता लगा कि इसका तो फायदा ही कोई नहीं हमें। अब इंश्योरेंस को दे रहे, इंश्योरेंस जो कंपनी है वो तो पहले अपना फंड देखेंगे, हमारे पास फंड है, फिर ग्रेजुटी देना है, फिर पेंशन देना है, क्या क्या उनको जो गवर्नमेंट ने रूलिंग बनाई उसके हिसाब से उन्होंने कुछ नहीं दिए सर। तो इसलिए जो सर्विस करने वाले जितने भी हमारे पैरामिलिट्रीज में जो भी है, ऑफिसर से लेके नीचे रैंक तक, उनको ये ही मिलना चाहिए कि कम से कम ओल्ड पेंशन स्कीम में जो राइट बनता है वो तो मिलता है, मिलना चाहिए सर। जब वो डिफेंस फोर्सेस को दे रहे हैं,
उनको सब दे रहे हैं, हमारी ड्यूटी उनकी तरह है, तो उनके लिए जब एप्लीकेबल है सब कुछ, तो सीएपीएफ को क्यों नहीं दे रहे? हमें भी तो वैसे मानना चाहिए। आज शायद दिवाली का त्योहार है, जो कितना बड़ा पूरे देश में क्या वर्ल्ड में मनाया जा रहा है, खुशियों का त्योहार है। दीपावली है, छठ पूजा है, उसके बाद उससे पहले दुशहरा भी निकल गया। अच्छा चलो, गवर्नमेंट सबको दिवाली पर बोनस दे देती है 7% को, रिटायर्स को नहीं देती। इवन जबकि रेलवे वाले रिटायर्स को भी देते हैं। हमने भी ये डिमांड रखी थी कि हमें रिटायर्स को कम से कम को 500 रुपए दे दो। हमें आपके मुलाजिम है, हमें जहाँ कहो आज भी ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं। जब कोई दिक्कत बनती है, जब मर्जी बुलाओ, हम बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हैं। जितने जो के हैं हम, जितना हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड है, हम अभी भी लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। तो चलो वो अलग बात है और वेलफेयर की बातें हैं। तो इससे ये है कि देखो आज लोग एंजॉय करेंगे कितना, घरों में जो अपने सेलिब्रेशन करेंगे, और बॉर्डर पर बेचारा जवान है कि पूरी वर्दी में पांव से लेकर सिर तक उसका पूरा कसा होता है। क्या हाल है गर्मी में, मच्छर है, और क्या हाल है वहां प्यास का रहना, ड्यूटी करना रात को। तो बताओ ये कितनी बड़ी बात है अगर उनको जो पूरा बेनिफिट दिया जाए। क्यों नहीं देना चाहिए? इसे पैसे की बात है। अगर नहीं देंगे जवानों को जो ड्यूटी कर रहे थे सर, उसमें फिर जो है इसका प्रभाव गलत जाता है। अभी हाल ही में कई एग्जाम्पल आपने साथ देखी होगी, ये पंजाब पुलिस का कितना बड़ा केस हुआ, जो एचएस भुल्लर साहब का है, रोपड़ रेंज का जो डीआई साहब से, इतना बड़ा बताओ, करोड़ों के हिसाब से पैसा घर ले रखा, इतने बड़े अफसर लेवल पर। तो जो हमारा छोटा रैंक है बेचारा, यहाँ बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे हैं, तो फिर उनके पास तो लोगों को ये ऐसे जो गलत काम करने के लिए तो प्रेशर करते हैं, प्रेशराइज करते हैं। लेकिन हमारे देखो जवानों की जो बॉर्डर डिप्लॉयड है, कितनी बड़ी ईमानदारी है हमारे मुल्क के प्रति। किसी से भी वे गलत काम कर लिए मानते नहीं है। तो सो गवर्नमेंट को ही चाहिए कि उनको सबको ये देखो, फिर पूरी सर्विस करने के बाद ही जवान मांग रहे हैं कि हमें ये दिया जाए, इससे हमें फायदा है। तो गवर्नमेंट एक हमारे माँ बाप की तरह है, सबको मानना चाहिए, देना चाहिए सर। जी जी जो सर, मतलब ये काफी अच्छी और महत्वपूर्ण बात आपने कही, जो इस वीडियो में हम ये सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर सीएपीएफ का जवान, मतलब जो उसका वाजिब हक है, जिसको कि दिल्ली हाई कोर्ट से भी ओपीएस की मतलब के लिए इजाजत दे दी गई थी, वो सरकारी फाइलों में कहाँ उलझ जाती है। आखिर ये जो इस मुद्दे को उठाने वाले लोग हैं, जो सर्विंग जवान है, वो तो नहीं कर सकते, लेकिन जो इनके नाम पर जो वेलफेयर एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन बने, आखिर वो कहां पर चूक होती है, वो बात इनकी आगे क्यों नहीं बढ़ पाती है कि प्रधानमंत्री उनके कैंप में आकर दिवाली तो मना जाते हैं, लेकिन क्या ये बात वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाती कि अभी सीएपीएफ के जवान का बस एकमात्र डिमांड है, वो ओपीएस है। तो इन चीजों पर हमने चर्चा की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये कहाँ पे एक जो है गैप रह जाता होगा, जिसके कारण कि ये ऊपर पता चल भी पाता है या नहीं चल पाता है, और उसको अच्छे ढंग से हमें समझाया है इस वीडियो में जोगा सिंह साहब ने। तो जोगा सिंह सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, क्योंकि ये अब हमारी भी जिम्मेदारी है कि सीएपीएफ के लोगों को जब वो काम एक फौज की तरह करते हैं, तो फिर उनको सुविधाएं फौज की तरह क्यों नहीं मिलती है। इस पर हम एक मुहिम चलाते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे आपसे। तो फिलहाल तो दिवाली का मौका है, ये जाहिर सी तौर पर बात है कि हम भी घर आए हैं अपने, लेकिन हमारे सीएपीएफ के भाई जो है नहीं आ पाए होंगे, वो कहीं सरहद पे होंगे, तो कहीं नक्सल इलाके में होंगे, कुछ तो आज के दिन ट्रेन पकड़ रहे होंगे ड्यूटी पे, क्योंकि उनके लिए तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इधर भी बड़ा एक माहौल जो है बड़ा ये होता है। तो इन सब चीजों पर हमने चर्चा की, लेकिन सीएपीएफ के भाइयों, निराश होने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपकी बात उठाते रहेंगे, आपके मुद्दे को आगे बढ़ाते रहेंगे, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। और चूंकि आज दिवाली है, अब जैसे भी ये जो है दिवाली मनाए, जहां भी है आपको वहां ही दिवाली की मतलब शुभकामनाएं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बात को जल्दी से इसकी वो भी पूरी हो जाए। इसी बात की कामना के साथ इस चर्चा को हम इस वीडियो में विराम देते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जोगा सिंह साहब, और देश के तमाम धन्यवाद और मेहरबानी सर, थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद सर। और देश के तमाम
सीएपीएफ के भाई, हर एक भाई को, वो जहां हो, चाहे वो नक्सल छत्तीसगढ़ झारखंड के नक्सल इलाके में हो या फिर देश के बॉर्डर पे हो, सरहद पे हो, वो देश की हिफाजत में लगे हो, उन तक हमारा और जोगा सिंह जी का सलाम पहुंचे, आपको नमस्कार पहुंचे और दीपावली की शुभकामनाएं सबको पहुंचे। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। सभी को जो सर्विस कर रहे हैं, जो रिटायरी हैं, सभी सीएफएफ या डिफेंस फोर्सेस जितने भी हैं, इवन हमारे प्रधानमंत्री साहब के लिए भी, हमारे जितने बड़े बड़े एचएम साहब, अपने फाइनेंस मिनिस्टर, जितने भी सरकार के गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सबको बहुत बहुत मुबारक सर। आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। भगवान आप सबका भला करे और गवर्नमेंट जो चाहे कर सकती है सर। लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री साहब जो चाहें, अगर वो चाहें तो ये मसला विद इन 1 डे सॉल्व कर सकते हैं सर। सिर्फ उनके ध्यान में ये थोड़ा सा कहीं उनका ध्यान इधर आ जाए, भाई इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, कोई इतना बड़ा बर्डन नहीं है गवर्नमेंट पर, तो ये एक दिवाली का तोहफा समझ के ही दे देना चाहिए प्रधानमंत्री साहब को भी। चलो कम से कम तो इस दिवाली में कम से कम एक खुशखबरी ही दे देना चाहिए, ऐलान ही कर देना चाहिए कि हम आपकी बातें मान रहे हैं, ताकि सीपीएफ के जवान मन से खुश हों, खुशी होकर दिवाली मनाए, अपने परिवारों को साथ सभी खुश रह सकें। कम से कम मन से खुश रहेगा तो ड्यूटी कर पाए सर। इतने से हम सब अरदास बेनती करते हैं कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री साहब है, वो जरूर हमारे पैरामिलिट्री के बारे जरूर सोचे सर। धन्यवाद। जी जी जोगा सर, आपने इसको बहुत अच्छे से समझा। इसलिए साथियों हम कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री है, हम उस तरह की सुविधा तो है नहीं कि हम आपके साथ जाकर बॉर्डर पर या कहीं उस इलाके में जाकर दिवाली मना पाए, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आप हमें थोड़ा सपोर्ट करें चैनल को। आपके साथ हम जरूर खड़े रहेंगे, आपको आपके जगह हर जगह जरूर मिल पाएंगे आगे। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीपावली की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जोगा सिंह जी और देश के तमाम नमस्कार, जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।